आइए अब आवर्गीकृत आंकड़ों को 15 वर्ग माप वाले वर्ग अंतराल के द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों में व्यवस्थित करें। यहाँ हमने प्राप्त किए गए अंकों को पुनः वर्ग अंतराल के रूप में लिखा, जो कि कुछ इस प्रकार है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अतः हमें प्राप्त होता है, कृपया इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदु की आवश्यकता है जो पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। अतः प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधि माना जाता है। यह अपने वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह है और इन्हें xi से दर्शाया जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। व्यापक रूप में वर्ग अंतराल i के लिए उसके वर्ग चिन्ह xi के संगत बारंबारता fi लिखी जाती है। अब हम निम्नलिखित सूत्र की सहायता से माध्य निकालने की प्रक्रिया की ओर बढ़ सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि आवर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ xi वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह को वर्ग सीमाओं की सहायता से ज्ञात किया जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब प्रत्यक्ष विधि का एक उदाहरण देखें। हमें दिए गए प्रश्न में माध्य ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। विद्यार्थियों की संख्या है और जब इसे हम जोड़ेंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा और इसका वर्ग चिन्ह कुछ इस प्रकार होगा और FI/XI हमें यह मिलेगा और सिग्मा FI/XI हमें यह मिलेगा। अतः दिए गए आंकड़ों का माध्य x बार नीचे दर्शाए अनुसार प्राप्त होता है। हमें सिग्मा FI/XI का मान पता है और हमें सिग्मा FI का मान पता है। अब दिए गए सूत्र में जब हम इनको डालेंगे तो हमें यह हल मिलेगा। माध्य ज्ञात करने की इस नई विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब इसका एक उदाहरण देखें। हम देखते हैं कि समान आंकड़ों के लिए हमें दो भिन्न माध्य प्राप्त हुआ है। एक 59.3 है और दूसरा 62 है। क्या आप सोच सकते हैं कि समान आंकड़ों के लिए दो भिन्न माध्य क्यों प्राप्त हुआ है? वीडियो को रोकें और अपने सहपाठी के साथ इसकी चर्चा करें। चलिए अब इसका हल देखें। दोनों मानों के अंतर का कारण मध्य बिंदु कल्पना है। 59.3 सही माध्य है, जबकि 62 एक सन्निकट माध्य है। चलिए अब प्रत्यक्ष विधि पर आधारित एक प्रश्न करें। प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा हमने पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले की 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। अब प्रति घर की माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। देखते हैं हमें क्या क्या प्राप्त है। हमें प्राप्त है FI और हम सिग्मा FI निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। आइए अब इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। आइए अब FI/XI ज्ञात करें, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। हम इसकी सहायता से सिग्मा FI/XI भी निकाल सकते हैं। अतः सिग्मा FI 20 है और सिग्मा FI/XI 162 है।
अतः इन दोनों मानों को अगर हम दिए गए सूत्र में डालेंगे तो हमें माध्य 8.1 मिलेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए प्रत्यक्ष विधि पर आधारित दूसरा प्रश्न देखें। अब इस प्रश्न को खुद से करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। कभी कभी जब xi और fi के मान बड़े होते हैं तो xi और fi के गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है तथा इसमें समय भी लगता है। अतः ऐसी स्थितियों के लिए आइए इन गणनाओं को सरल बनाने की विधि सोचें। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका पुनः स्मरण कर लेते हैं। हमने प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ा। अब हम कल्पित माध्य विधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जब xi और fi के मान बड़े होते हैं तो xi और fi के गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है तथा इसमें समय भी लगता है। अतः ऐसी स्थितियों के लिए इन गणनाओं को सरल बनाने की विधि सोचते हैं। चलिए देखते हैं कि इन गणनाओं की इस जटिलता को हम कैसे कम कर सकते हैं। हम fi के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु हम प्रत्येक xi को एक छोटी संख्या में बदल सकते हैं जिससे हमारी गणना सरल हो जाएगी। हम ऐसा कैसे करेंगे? प्रत्येक xi में से एक निश्चित संख्या घटाने के बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले चरण में हम प्राप्त किए गए सभी xi में से किसी xi को कल्पित माध्य के रूप में चुन लें तथा इसे a से व्यक्त करें। साथ ही अपनी गणना को अधिक सरल करने के लिए हम a को ऐसे xi से ले सकते हैं जो x1 से xn के बीच कहीं भी आता हो। अतः हम a को 47.5 या a को 62.5 चुन सकते हैं। आइए हम a को 47.5 चुनें। दूसरे चरण में प्रत्येक xi और a के बीच का अंतर di ज्ञात किया जाए, अर्थात प्रत्येक xi से a का विचलन ज्ञात किया जाए, जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब प्रत्येक di और उसके संगत fi का गुणनफल ज्ञात करके सभी fi di का योग ज्ञात किया जाए, जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगा। अतः सारणी से विचलनों का माध्य जो कि यह है। आइए अब d बार और x बार में संबंध ज्ञात करने का प्रयत्न करें। चूंकि di ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्येक xi में से a को घटाया है, इसलिए माध्य x बार ज्ञात करने के लिए हम d बार में a जोड़ते हैं। इसे गणितीय रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। अब सारणी से a, सिग्मा fi और सिग्मा fi di के मान रखने पर हमें प्राप्त होता है यह, जिसे हल करने पे हमें मिलेगा 62। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अतः विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 62 है। माध्य ज्ञात करने की उपरोक्त विधि कल्पित माध्य विधि कहलाती है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या आपने यहाँ कुछ देखा? आपने यहाँ देखा कि दोनों विधियां प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात माध्य अंक समान है, जो कि 62 है। अतः यदि विधियां भिन्न भी हो फिर भी माध्य समान ही होगा। यदि हम कल्पित माध्य को 47.5 और 62.5 के अतिरिक्त चुनते हैं तो माध्य क्या होगा? इसे घर पर करके देखें और प्राप्त उत्तर को अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। चलिए अब कल्पित माध्य विधि पर आधारित एक प्रश्न करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें।
चलिए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको पुनः स्मरण कर लेते हैं। हमने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि के बारे में पढ़ा।